नमस्ते। आज का टॉपिक है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। पहले देखते हैं टॉन्सिल्स क्या है। जबान खोल के देखेंगे तो अंदर दोनों साइड में आलमंड साइज में ऐसा जो स्ट्रक्चर दिखता है उसको टॉन्सिल कहते हैं। इसका नॉर्मल फंक्शन जो है वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमें गार्ड करता है। वो वायरस हो कि बैक्टीरिया हो, ये हमें प्रोटेक्ट करेगा। तो मतलब वो बॉडी का पुलिसमैन इफेक्ट जैसा है। कभी कभी क्या होता है कि ये टॉन्सिल्स खुद एक इन्फेक्शन का सोर्स बन जाता है। जब टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन है तो हम उसको एक्यूट टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस इज डिफाइंड एज एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द टॉन्सिल्स। ये ज्यादा देर बच्चों में कॉमन है, इट्स कॉमन इन चिल्ड्रन। अभी ये देखेंगे कि इसका कॉज क्या है। डायरेक्ट टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन हो सकता है, नहीं तो बार बार अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण से भी टॉन्सिल हो सकता है। ऑर्गेनिजम्स 60 to 80% में वायरस कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है, बाकी जो 20% है वो बैक्टीरियल कॉज है। कभी कभी क्या होता है कि वायरस और बैक्टीरिया मिलके हो सकते हैं, टुगेदर इज पॉसिबल। अभी ये वीडियो शो में हम वायरस के बारे में बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस के बारे में बात करेंगे और वायरस के वजह से जो टॉन्सिलाइटिस होता है उसका सेपरेट वीडियो है। ये शो में हम बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी सिम्टम्स क्या क्या है। बच्चे का कंप्लेन ये होगा, नहीं तो माँ जो कंप्लेन करती है उसका ये कंप्लेन होगा कि बच्चे को फीवर है और साथ में वो गले का दर्द बोल रहा है और कुछ खाता भी नहीं है। जब भी कुछ खाता है तो दर्द का डिस्कम्फर्ट और दर्द बताता है। एग्जामिनेशन फाइंडिंग ये है कि उसको फीवर रहेगा और मुंह खोल के देखेंगे तो टॉन्सिल्स बड़ा रहेगा, लाल कलर में होगा, कंजेस्टेड रहेगा और गले में बाहर देखेंगे तो गोला जैसा छोटा सा गोला जैसा रहेगा। वो छूने के टाइम में दर्द भी रहेगा, वो लिम्फ नोड एनलार्जमेंट बोलते हैं उसको। ये हुआ आपका एग्जामिनेशन फाइंडिंग। अभी इन्वेस्टिगेशन को जाए। इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट एक्यूट टॉन्सिलाइटिस एग्जामिन करेंगे तो हमें डायग्नोसिस पता चल जाता है। आप पूछेंगे तो क्या इन्वेस्टिगेशन करना है, तो कर सकते हैं, ब्लड पिक्चर कर सकते हैं। उसमें से ये पता चलता है कि बैक्टीरियल है कि वायरस, पता चल सकता है, श्योर से नहीं बोल सकते। और उसके साथ में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, मतलब उसका एक नाम बताता हूँ कि वो है सी रिएक्टिव प्रोटीन। उसमें से भी पता चलता है कि इन्फेक्शन है कि नहीं और बैक्टीरिया है कि वायरस है। सेकेंड है कि रैपिड स्टेप टेस्ट। जैसा पहले मैंने बताया कि सेकेंड कॉमनेस्ट ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बैक्टीरिया। उसमें कॉमन ऑर्गेनिज्म है ग्रुप ए बीटा हेमोरेजिक स्ट्रेप्टोकोकस। उसका टेस्ट स्पेसिफिक टेस्ट होता है, उसका कॉम्प्लिकेशन भी ज्यादा होता है। मतलब बीटा हेमोरेजिक स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से कॉम्प्लिकेशन भी ज्यादा होता है। रैपिड स्टेप टेस्ट से ये पता कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है कि, और अच्छी ये बात है कि 15 मिनट नहीं तो 30 मिनट्स में रिपोर्ट भी रेडी हो जाएगा। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव निकला, मतलब बैक्टीरिया पॉजिटिव है, तो एंटीबायोटिक उसी दिन से स्टार्ट करना मस्ट हो गया आपको। लास्ट, थ्रोट स्वैप कर सकते हैं। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में तो थ्रोट स्वैप नहीं करते। जब वो रिकरेंट आता है, बच्चा बार बार आता है, दोबारा इन्फेक्शन हो जाता है, तो हम थ्रोट स्वैप कर सकते हैं। क्यों? स्वैप निकाल के टेस्ट भेजेंगे तो बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया है, उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक कौन सा एंटीबायोटिक दे सकते हैं, ये भी पता चलता है। अभी ट्रीटमेंट ये है कि बेड रेस्ट मस्ट है, बैलेंस लिक्विड डाइट देना है, उसके बाद एंटीबायोटिक मिलेगा और पेन किलर मिलेगा। एंटीबायोटिक मैंने बता दिया है कि फर्स्ट विजिट में नहीं मिलेगा, शायद आपका डॉक्टर दोबारा बुलाएगा 3-4 दिन के बाद, दोबारा एग्जामिन करेगा। थ्रोट पेन कम नहीं हुआ, फीवर बढ़ता जा रहा है, थ्रोट पेन बढ़ता जा रहा है, उसको लग रहा है, डॉक्टर को लग रहा है कि बैक्टीरियल है, तो एंटीबायोटिक का कोर्स मिलेगा। और साथ में गार्गल कर सकते हैं दिन में 3 बार। सॉल्ट वाटर गार्गल कर सकते हैं, लेमन मिला के कर सकते हैं,
और मार्केट में बहुत सारा गॉगल्स अवेलेबल है, जैसे क्लोरेक्सिलिन गॉगल अवेलेबल है, बीटाडिन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हनी पानी में हनी डाल के मिक्स करके वार्म वाटर में हनी मिक्स करके गॉगल कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारा अवेलेबल है। ये गॉगल दिन में 3 नहीं तो 4 बार करना है, और करने के बाद आधा घंटे तक कुछ पीना मत, कुछ खाना मत, उसका असर गले में होना चाहिए। ये हुआ आपका गॉगल। अभी ये टॉन्सिलाइटिस, एक्यूट टॉन्सिल को हम इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इसका कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, उसको प्रिवेंट करना मस्ट है। हम देखते हैं इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या है। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस ये रिकरेंट बन सकता है, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस, नहीं तो क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। रिकरेंट का मतलब हर महीने, नहीं तो 1 साल में 3, 4, 5, 6 बार इन्फेक्शन क्या मतलब है? हाई फीवर हुआ, गले में दर्द, बच्चा कुछ खा नहीं रहा है, डॉक्टर के पास गए तो टॉन्सिलाइटिस का डायग्नोसिस मिला, एक कोर्स एंटीबायोटिक मिला, तो एक फुल वीक उसका स्पॉइल। ऐसा हर महीने भी हो सकता है, 1 साल में 5-6 बार हो सकता है। वो हुआ आपका रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस। क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस मतलब हर टाइम बच्चा कंप्लेन करते रहेगा, गला में डिस्कम्फर्ट है और कुछ खाता नहीं है, उसका वेट लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट। अभी अगर जो टॉन्सिल्स का साइज बड़ा है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसका नींद ठीक से नहीं होगा तो डिस्टर्ब होगा, तो नेक्स्ट डे भी डिस्टर्ब रहेगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन कैपेसिटी भी कम हो जाएगा और इरिटेबल रहेगा। तीसरा, पस फॉर्म हो सकता है। कहाँ फॉर्म हो सकता है? टॉन्सिल के नज़दीक फॉर्म हो सकता है, गले में फॉर्म हो सकता है, टॉन्सिल्स के पीछे फॉर्म हो सकता है। ये तीनों जगह ऐसा हुआ तो बच्चों को एडमिट करना मस्ट हुआ। कभी कभी क्या होता है कि वो सर्जिकल स्टेज चला जाता है और सर्जरी करना भी मस्ट होता है। एक्यूट टॉन्सिलिटिस का और 2 कंप्लेन है, वो जो कॉम्प्लिकेशन है, एक है कि वो इम्यून सिस्टम को हिला के रख देता है। ऐसा हुआ तो इम्यून सिस्टम को में कुछ गड़बड़ हो गया तो ये इम्यून सिस्टम सीधा हार्ट को इफेक्ट करेगा, तो मतलब टॉन्सिलाइटिस की वजह से हार्ट में असर हो सकता है। इसी कारण से इसी मैकेनिज्म में किडनी को भी इफेक्ट हो सकता है, एक्यूट नेफ्राइटिस हो सकता है। ये हुआ एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के कंप्लेंट्स। और लास्ट का कंप्लेन है कि टॉन्सिल्स, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में स्पॉन्टेनियस ब्लीड, खुद का अपने आप ब्लीड हो सकता है। एक टॉन्सिल है तो दोनों साइड ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, उसको कंट्रोल करने में कभी कभी एडमिट भी करना पड़ता है। ये हुआ आपका एक्यूट टॉन्सिलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन। तो ये कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करना है तो उसको अर्ली डायग्नोसिस चाहिए, तो आप सीरियसली लेना और जल्दी से डॉक्टर को कांटेक्ट करना, वो जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं आपको करेक्ट से फॉलो करना है। थैंक यू सो मच।